नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पहले संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर जोरदार ड्रामा, विपक्ष की तालियां, सत्ता पक्ष का हंगामा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पप्पू यादव पर हमले की कोशिश। आरोप है कि सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश हुई। समर्थकों ने आरोपी को दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आज कचहरी में सवाल सिर्फ इस हमले का नहीं है, सवाल उस आस्था का भी है जिसे सियासत के अखाड़े में घसीटा गया। क्या राम मंदिर के चढ़ावे को राजनीतिक ड्रामा बनाना सनातन की आस्था पर चोट नहीं था? दान चोरी पर साधु के भेष में मंचन की स्क्रिप्ट किसने तैयार की थी? और इस मंचन के बाद पप्पू यादव पर हमला किसने किया? क्या यह कोई बड़ी साजिश थी? आरोप बड़े हैं। आज जी कचहरी के कटघरे में हमारे साथ मौजूद होंगे बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनसे हम इसी मुद्दे पर सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद में भगवा कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वाले पप्पू यादव पर हुआ हमला अब देश की सबसे बड़ी सियासी सुर्खी बन चुका है। पप्पू यादव ने इस हमले के पीछे गहरी साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद से सियासी पारा हाई है। 4 फोन धमकी मिल गई कि आज मार देंगे तुमको, आज माफी मांगो। मुझको समझ में नहीं आता किस बात को लेके माफी मांगे। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच सियासत के गलियारों में एक बहुत बड़ा और तीखा सवाल उछल रहा है। सवाल ये कि राम मंदिर के चढ़ावे पर तो संसद परिसर के अंदर तुरंत विरोध दर्ज करा दिया गया, लेकिन अजमेर के दरगाह चढ़ावे में हुई चोरी मामले पर खामोशी क्यों छा गई? क्या विपक्ष की सियासत अब पूरी तरह से सिलेक्टिव हो चुकी है? जनता पूछ रही है क्या पप्पू यादव अजमेर वाले मामले पर भी ऐसे ही मुखर होकर हरे रंग के कपड़े पहनकर संसद तक विरोध जताएंगे, या फिर सियासत के चश्मे से ही हर मामले को देखा जाएगा? लेकिन हमला और आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में दोहरे रवैये पर सियासत का गर्म होना लाजमी है। तो आज हम जी कचहरी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बने रहिए जी न्यूज के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। तो पप्पू यादव जी लगातार सुर्खियों में हैं और कई सवालों का सामना कर रहे हैं, इसलिए आज जी कचहरी में हमने पप्पू यादव को बुलाया यहां पर और उनका कई सारे सवालों से सामना होगा। मैं जज साहब आपसे अनुमति चाहूंगा कि क्या हम आगे की कार्रवाई बढ़ाएं? कार्रवाई शुरू कीजिए। जी, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, हमारे साथ पैनल में कुछ खास मेहमान हैं, जल्दी से उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं अरविंद मोहन सर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अप्पू श्रीवास्तव सर हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन कुमार जिंदल जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ओमजी उपाध्याय हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। महंत अमन गिरी महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, धर्माचार्य, और ऑडियंस भी हमारे साथ। पप्पू यादव जी, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। ये बताइए कि ये जो संसद परिसर में ये जो दान चोरी पर मंचन हुआ, जो ड्रामा हुआ, ये आइडिया किसका था? ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? आपकी थी या किसी और की थी? अच्छा, 6 बार निर्दलीय MP हम बने थे, उसका स्क्रिप्ट किसने लिखा था? जनता ने, गरीब लोगों ने, आम आदमी ने। 7 बार संसदीय जीवन में हम आए। ये स्क्रिप्ट किसका है? जो एक बेटी कल कह रही है कि छात्र प्रदर्शन के बाद ये मेरे इंटरनल पार्ट में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार कर लिया। यादव जी, सवाल दान चोरी पर संसद परिसर में मंचन का था। मेरी बात तो सुनिए। एक बच्ची के साथ इंटरनल पार्ट में पुलिस के द्वारा लाठी प्रवेश किया गया, रो रो करके, और 10 लड़की को नंगा किया गया थाना में ले जाके। सर वो जांच, तब भी हम, वो जांच चल रही है सर। सुनिए ना, वो जांच चल रही है। मेरी बात तो सुनिए। फिलहाल पप्पू यादव जी, सर मेरी बात सुनिए। हाँ। तब भी हम माथे पर कफन बांध के लाठी लेके गए थे। 2 साल पहले जब हम ओथ ले रहे थे, तब भी हम #रीनीट का गंजी लगा के मैंने ओथ लिया था कि #रीनीट। जब 25 लाख बच्चे पर का क्वेश्चन आउट हुआ था, तो हम तो
खुद एक क्रिएटिव बातें कभी कभी जब तो मतलब कॉमन पीपुल को लेकर के तो बातें मतलब ये होती स्क्रिप्ट है। आप ही की थी, मंचन भी आप ही का था, सब कुछ आपका था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ? काल नेमी संत जिसको हनुमान जी ने वध किया था, बाद में क्षमा मांगा गया। तो ये जो गोविंद गिरी जो भगवा पहन के काल नेमी संत का ये संत है, इनको हम संत मान ले, हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनको संत। एक मिनट नहीं, हमसे पूछा है तब मैं चुप हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके लेकिन पप्पू यादव जी आपको जब पूछेगा तो नहीं विरोध संत का है या फिर तो मैं राजनीति जाऊं। का है? विरोध संत का है या राजनीति का है? मैं जाऊं। मैं आपसे एक निवेदन, मैं विरोध एकदम चला संत का जाऊंगा। है या राजनीति इनको कहिए एक चुप। सेकंड राज मिश्रा जी, आप सवाल कर लीजिएगा, अभी वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा दूं। अब मैं वही कह रहा हूं। स्क्रिप्ट आपकी थी, आइडिया आपका था, या फिर कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, किसी और का? अच्छा, मैं इंडिपेंडेंट एमपी हूँ जी, एसोसिएट हूँ। कांग्रेस से वो लगातार राहुल जी हो या अखिलेश जी हो या प्रियंका जी हो या देश की जनता के आस्था को लेके मुद्दे उठा रहे हो। हमने एक रूपांतरण, जो बड़ा घटना, एक परिवार ने कहा मैंने सोना का रामायण दिया था, वो गायब है। दूसरे एक सिंधु समाज ने कहा कि 200 किलो चांदी हम स्क्रिप्ट 2 साल मांगते रहे, नहीं दिया। हमने उस विरोध को निश्चित तौर पर एक, आप जब भगवा की बात करेंगे तो मैं एक बात बता दूं कि भगवा जो रंग है वो हमारे आस्था का है। वो कपड़े में भी लोग पहनते हैं, वो चादर भी ओढ़ते हैं। अभी तो स्कूल का भी भगवा किया गया, अभी बिल्डिंग का, ऑफिस का भगवा किया गया। लेकिन आपने एक ड्रेस कोड, लेकिन आपने पप्पू यादव जी आपने जो भेष धारण किया था, तो हमने वो तो आपने साधु का किया था, आपने त्रिपुंड भी लगाया हुआ था, सिर्फ भगवा नहीं था, सिर्फ सुनिए भगवा ना, नहीं था, ये आप तो- साधु बने हुए थे। आपको नहीं लगता कि आपने जनरलाइज कर दिया, आपने सभी साधु संतों को सवाल आपने ही- चोर कह दिया? सवाल ही नहीं उठता। मैंने ना तो कभी साधु का नाम लिया, ना रियल साधु। हाँ। अब अच्छा, आप जितने सुनिए आरोपी ना। पकड़े गए, पप्पू यादव जी, सर, बिल्कुल सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीधा परसों- छोटा सवाल, जितने आरोपी पकड़े गए, पहले क्या सुनिए। उनमें से कोई साधु था, नहीं, कोई मेरी बात- पुजारी था? और पप्पू यादव जी साधु ही क्यों बने? टिंडू यादव बन सकते थे, मेरी बात तो सुनिए, लवकुश बन सकते थे। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आप हमको बताइए, परसों बद्रीनाथ में एक मुकुट लेकर के गिरफ्तार हुआ है, सोना का मुकुट लेके, वो काल नेमी साधु। और हनुमान जी को जो नचाया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हारे, जिसने हनुमान को नचाया वो दतिया भी हारे और बांकीपुर भी हारे। भैया, मैंने जो रूपांतरण किया, वो गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है, जो एक किसी संगठन के प्रचारक है, वो वस्त्र पहने हुए थे। दूसरी चीज जो तो रहा है, आपको उनका नाम लेकर के कहना चाहिए था कि मैं वो बना हुआ हूं। मैं आपने उन्हीं तो का वो नहीं नाम किया। लिया जी, मैं साधु का नाम नहीं लिया, आप उठा के देख लो। नहीं तो लेकिन एक आपका साधु गेटअप क्या का था? नाम नहीं आपका लिया गेटअप क्या था? सर, किसी कीमत पर साधु का और नाम नहीं लिया। पप्पू यादव जी साधु का हमारे सम्मान यहाँ- करता हूं। हमारे यहाँ परंपरा है, पप्पू यादव जी, आप भी ये मानेंगे कि हम चाहे बड़े हो या छोटे हो, हम साधु के चरण छूते सर, हैं। पहले साधु हमारा फिर वही बात। साधु या संत हमारे नहीं, चरण नहीं छूते। नहीं, आपने वहां पर नहीं। एक सांसद के चरण छुए और आपके हाथ में प्रभु श्री राम की तस्वीर थी। भैया, एक बात सुनिए जी। मैं आपको बता दूं, मैं 10 बार माथे पर लिया हुआ हूं। यदि कोई बुजुर्ग सांसद या कोई बुजुर्ग आ गए, मैं उनका पैर छू के और रेस्पेक्ट कर किसके रहा हूं। भेष में छू रहे थे उस वक्त? तो आप साधु के भेष मेरी में थे। बात सुनिए ना। तो साधु सांसद के अच्छा, चरण में एक बात गिरेगा? सुनिए, कोई एक साधु जो छोटे हैं, कोई गिरी आते हैं या कोई बड़े साधु आते हैं, उनका चरण छूता है। मेरे संस्कार हैं। तो सर, उस वक्त तो आप साधु के वेश में थे, मंचन चल रहा था, नहीं, और उस नहीं, मंचन में आप एक सांसद के नहीं, पांव नहीं, छू रहे हैं, नहीं, और नहीं। एक हाथ में आपके बाएं हाथ में शायद हनुमान, आप दाएं एक हाथ बात में प्रभु सुनिए। श्री राम की तस्वीर थी। सर, आपको नहीं लगता कि इतना आपने अपमान किया और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? नहीं, सब आप यदि अपने मन से आप नहीं सर, मैं आपके सर, जवाब आपके इस जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। आप माफी इस नहीं जन्म मांगेंगे। में नहीं, लेकिन आप इस जन्म में नहीं। इस आप जन्म सुन में लीजिए। ठीक है, मैं आप तय मत करिए। नहीं, मैं सम्मान करता हूं सारे साधु का, जी, ओके। जो काल नेमी साधु नहीं है। हमारे पास एक बयान है समाजवादी पार्टी के सांसद का, पहले वो बयान आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका जवाब आप खुद ब खुद दे दीजिएगा। प्लीज चलाइए वो बयान। वही बात। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो वो तो बेसिकली गलत चीज़ थी, होना नहीं चाहिए था।
हो गया। जी, अब आप बताइए, तो खुद वरिष्ठ नेता है, सांसद, वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया और उस दान चोरी में कोई साधु संत नहीं था, आपने गलत किया। मेरी बात आपको बताऊं, आप इनके बयान पर क्या कहिए, पहले बता दीजिए ना इनके बयान पर। आप यहाँ पर पार्टी बन के, पार्टी नहीं बन रहा हूं बने हुए हैं सर, उनका बयान है, जवाब दे दीजिए ना सर, बस आप पार्टी बने हुए हैं। दीजिए, अब मैंने बयान सुना दिया तो कह रहे पार्टी बन। अखिलेश जी सबसे पहले कल हमको फोन किए, अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। अखिलेश जी ने इनको नेता नहीं मानते आप? नहीं मानते। अखिलेश जी को माने, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये मेरे बड़े भाई है, सांसद है। पूरा देश के लोगों ने, विपक्ष ने जो ट्वीट किया, वो ये ट्वीट किया कि कालनेमी संत जो बन करके 3,364 करोड़ रुपया जो गायब कर दिए, जो सोने का रामायण गायब कर दिया, जिसके परिवार ने वहां गए और उनसे कहा मेरा रामायण कहाँ है, उसको धक्का मार के निकाल दिया चंपत राय, और सिंधी बोले कि मेरा चांदी कहाँ है। सवाल चोरी का है, सवाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी धाम के पूरी जनता के द्वारा दिए हुए विश्वास और आस्था के चोरी का है। कितना? 3,000 कितने करोड़ की चोरी आप बता रहे हैं? 3,000 करोड़। 3,000 से आपके पास कहीं से आंकड़ा गया क्या? सर मेरे पास आंकड़ा हर दिन के, अगर आ गया हो तो सर सार्वजनिक कर दीजिए, बड़ा मामला है ये। हाँ, मैं तो कहा 3,000 करोड़ का आंकड़ा कैसे आया? बिल्कुल 364 करोड़। 3,364 करोड़ जी, 2 सालों के अंदर सिर्फ 200 किलो चांदी को एक दिन में देख लीजिए कितना अदाब हुआ उसका, आप उसको जोड़ लीजिए। उसमें से कई सारे उपहार तो उन्होंने जो गिफ्ट किए गए थे वहां पर दान पात्र में, उसमें से कई को ला के सामने रखा गया। एक और बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, प्लीज प्ले कीजिएगा। शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान। समाजवादी पार्टी के लोग जो राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी के सिलसिले में बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत चोरी हुई है, वहाँ के खुद साधु संतों ने कहा कि 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की चोरी हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। मगर अखिलेश यादव इस बात को नहीं देख रहे हैं कि उनके शासनकाल में अरबों रुपये का वक्फ घोटाला किया है। अब ये देखिए, शहाबुद्दीन बरेलवी है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुनिए ना, एक आप मेरा सवाल सुनिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। इनका कहना है कि हम, उनके पास कागजात है, दस्तावेज है जो उन्होंने डीएम को सौंपे हैं। ऐसे ही एक मामला एक और था आगरा का। मजार की जमीन पर बिल्डरों ने करोड़ों का खेल किया, 1-2 बार नहीं 8 बार वक्फ की संपत्ति को बेचा। 1923 तक नवासी से मुतवल्ली रहे मौलाना आगा रूही ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति में घोटाला किया। तो क्या पप्पू यादव जी किसी मौलाना मुतवल्ली के ड्रेस में और टोपी पहन के मंचन करेंगे? सर एक बात बोलूं, आप तो मुखरों के मुद्दे को उठाते हैं, करेंगे? नहीं कर चुका हूं। सदन में वक्फ बोर्ड के सवाल पर मेरा जाकर के पढ़ लीजिए, मैं तो सदन में। यहां तो आपने कहा कालनेमी साधु के वेश में आपने मंचन किया, क्योंकि आप मैं तो कह रहा हूं वक्फ घोटाले में आप किसी मौलाना मुतवल्ली के गेटअप में आप मंचन करेंगे? कब करेंगे? सर बिल्कुल, कब कीजिए? मैं 10 बार उठा चुका हूं वक्फ बोर्ड के विरोध में। नहीं, मंचन कीजिएगा इस भेष में, आप उस भेष में। डाइवर्ट करते हो। नहीं, क्यों डाइवर्ट की बात नहीं है पप्पू यादव जी, मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल सरल सवाल आपसे कर रहा हूं। डाइवर्ट कहां कर रहा हूं? आप मुद्दों को उठाते हैं, आप करप्शन के मुद्दों को उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूं, ताली बजाता हूं। पप्पू यादव जी, आपको उठाना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव होकर। पप्पू यादव जी, सेलेक्टिव मत होइए। आप साधु के भेष में वहां पर दान चोरी का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन वक्फ घोटाले के मामले में आप कह रहे हैं कि उठाऊंगा, उठा देते आप। सर इनको बोलिए पहला प्रश्न करके चुप हो जाए। आप भगवा पहन करके तो उठा लेते हैं मुद्दा। देखिए, हमने कुर्ता एक लाया, देखो आ जाएगा। आपने कहा कालनेमी, आप भगवा पहन करके तो आप मुद्दा उठा लेते हैं। एक बात सुनिए ना, इसको क्या चाहते हैं? इसको अगर आप पहन लें, देखिए, अगर फिट आ जाए तो एक मौलवी का पहनाना चाहिए था। फिट आ जाए, अगर फिट आ जाए तो आप हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। आप भगवा जी उसको देखो ना। हाँ आप सर आप एक बात समझ लेना। नहीं, पप्पू यादव जी सुनिए, पप्पू यादव जी, भगवा पहन करके आप करप्शन के मुद्दे को उठाते, और अभी आप ही ने कहा है
कि शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान आपने देखा है लो सर। और आप उस मुद्दे को उठाएंगे। बस मैं इतना सवाल कर रहा हूं कि जैसे आपने इसको पहन करके दान चोरी का मुद्दा सर, उठाया, सुन तो लो। सर आप उसी तरीके से मुतवल्ली या मौलवी के भेष में उस मुद्दे को भी सर, उठाइए। सुन तो लो। क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव मुखरता से प्रमुखता से बात करते हैं, सर, ये कह रहे हैं उठाएंगे, आपने वादा सुन तो किया, लो। आज जी कचहरी के मंच पर आपने वादा किया है। एक सेकेंड सुन तो लो। सर चांद पे दाग लगेगा, पप्पू पे नहीं। मैं आपका तनख्वाह नहीं उठाता। पब्लिक को कैसे आप गुमराह बना रहे हैं और कैसे हमको काल अभी में नहीं उतने बन रहे आता। सुनिए, आप सुनाता हूं। हमको अभी आप क्या सुनाइएगा? एक इन्होंने एक हमको पोस्ट अभी किया, बताते आप हो। सब लोग देखिएगा दर्शकों, एक पोस्ट किया अयोध्या मंदिर के हमको बाद अभी मैं बताते शिव हो। जी का अभिषेक कर रहा हूं, शिव जी का पुजारी हूं। हमको शिव अभी- जी को जल कौन से हाथ से चढ़ाया जाता है, बच्चे हैं जरा बताएंगे, हमको दाहिने क्या- या बाएं हाथ से? हमको तो राइट हैंड सुना- से ना। क्या? ये जरा पप्पू यादव जी का हाथ देखिएगा क्या आप लोग। देखिएगा? क्या? पप्पू यादव जी लेफ्ट हैंड से शिव जी का अभिषेक करके फिर पप्पू यादव जी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं कि हम शिव जी का पूजन कर रहे हैं। प्रत्युष जी आप कैमरे पर देखिए, ये अच्छा, राइट हैंड एक से बात चढ़ाया जा रहा है, बताइए। लेफ्ट हैंड से एक क्या है? विषय से लेफ्ट हैंड से पप्पू यादव जी शिव जी अब को ये दूध चढ़ा इसको रहे हैं। कहाँ नचा रहे हैं? सॉरी, बात चंदा चोरी तो उल्लू बना रहे ना। चंदा चोरी में कौन संत था भाई? कोई संत नहीं था। और फिर एक बात सुन लीजिए, नहीं ट्रस्ट में चोरी हुई, किस संत ने चोरी किया, किस साधु ने चोरी किया? मुझे साधु का नाम बताएं, संत का नाम बताएं। अगर ये पार्टी, सुन लीजिए, संत विरोधी या पार्टी विरोधी, बीजेपी का विरोध है या संत का विरोध है? संत का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? सॉरी, नहीं तो संत का, बीजेपी फिर का विरोध। नेगेटिव में क्यों? बीजेपी भगवान राम को बीजेपी पैरों में का रखा, विरोध। भगवान राम को बीजेपी जूते का पर विरोध, रखा संत और का ये विरोध मंदिर की चंदा चोरी की बात कर, क्या बात कर रहे हैं? का विरोध नहीं। हाँ? एक सेकंड बीजेपी का भगवान राम को चरणों में रखा, जूते पर रखा है वहां पर। राम यहाँ है। क्या एक बात बताइए, ना तो मैं आरएसएस का हूं, ना तो मैं भाजपा का बिल्कुल, हूं, बिल्कुल। ना मैं किसी और संगठन का हूं। मैं इस समाज का वो हिस्सा हूं जिसे लोग साधु कहते हैं, नहीं। जिसके लोग चरण स्पर्श आप करते साधु हैं। हैं। आप मेरी बात सुनिए आप भैया। साधु हैं। मेरा छोटा सा प्रश्न है, आप 7 बार के सांसद रहे हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। संविधान हमें कई प्रकार के शस्त्र और अस्त्र देता है। कानूनी रूप से आप गोविंदगिरी पे जिस तरीके के हमले करना चाहें वो करिए, लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर जो आपने संसद में करा है उससे एक नहीं कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। खुद चोरी कई का लोग, किया, इसी चैनल पर विरोध किया। कोई भी बोलने दो, इनको बोलने मैं दो। बोलने दे रहा हूं, मैंने खुद चंदा चोरी का विरोध किया, लेकिन इस प्रकार का नहीं, उनको बोलने इस दीजिए। प्रकार का विरोध नहीं किया, चंदा चोरी का विरोध किया है। सवाल होने दीजिए। मेरा छोटा सा प्रश्न है, क्या भगवा के अलावा, भगवा बिना पहने क्या आपकी बात की उतनी सुनवाई नहीं होती? साधु जी 2 दिनों से कई कालने में साधु ने कहा पप्पू यादव को जला दो। अभी भी एक आदमी ने कहा जो उसको 4 जूता मारेगा 1 करोड़ देंगे। किसी ने कहा 1 लाख रुपया देंगे, काट दो। हमारे पीछे में मेरा बेटा इंडिया क्रिकेट खेलता है, मेरी बेटी इंडिया बास्केटबॉल खेलती है, वो उप कप्तान है। मेरे बच्चों के घर पर क्यों गए ये लोग गाली गलौज करने? परसों रात में लड़ाई हमसे है। वो बच्चे हमारे घर के। सर सुनिए ना, मैं आपको कह रहा हूं। उसके बाद सर मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं साधु का सम्मान करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा मैं उस वंशज का हूं जो शिव, मैं आनंद मार्गी हूं। सब मैं दिल से कहता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। एक छोटा सा सवाल, संत को ठेस नहीं पहुंचा सकता। एक छोटा सा सवाल। यदि संत को ठेस पहुंचाओ अच्छा, ठीक है। तो संत से मैं बस बात दिल से मैं क्षमा मांगता हूं। अच्छा ठीक है। संत को कभी नहीं कर सकता। पप्पू जी, या बीजेपी या कालने भी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बाबू संत जी, मेरा आराध है, आप एक सवाल मेरा लेकिन छोटा सा नकली है, संत नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण। व्यभिचारी दुराचारी नहीं, जिस पर कई बलात्कार के केस है, लगातार आपको दिख रहा है। आप जैसे संत दिखना चाहिए ना। पप्पू जी एक सवाल आपसे, बड़ा सीधा बस मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बड़ा एक सीधा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि महिलाओं को नग्न किया गया, और जो है हम नहीं कह रहे, वो बच्ची बोल कोई रही बात नहीं, जो आपने बताया भी हम उसको है। सर, वो बच्ची बोल रही है। तो इसलिए मैंने आपसे ये अभी एक पूछा। बच्ची को आप सवाल तो सुनो महाराज, उसकी माँ को दर्द आप दिया। सवाल तो सुनो। बच्चे को अगर आप जवाब सवाल नहीं माफी सुनेंगे तो मांगवाया। कैसे बात चलेगी? आप जवाब दोगे तब नहीं, आप सवाल बच्चे को सुनोगे। माफी मांगवा के- तो इसलिए माफी नहीं मांगना आपने, आप सवाल सुनिए। बस वो ये आपने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं आप भी, आपके ऊपर भी 41 आपराधिक मुकदमे नहीं हैं, है। लेकिन कोई बात नहीं, आप है। कानून को जानते हैं। छात्र आंदोलन का केस है। कितने?
हत्या डकैती मर्डर के भी है, लेकिन कोई मैं उससे आगे चलता हूं। आपने उन महिलाओं के मुकदमे को दर्ज कराने के लिए पूरी पार्टियों ने पहल क्यों नहीं करी? अभी तक आप अदालत क्यों नहीं गए? महिलाओं को नग्न किया गया कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक हो गया? गए नहीं सर, मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं। इस केस में गए आप? जी, इस केस में आपने कहा महिलाओं के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, महिलाओं के बयान है उसके अंदर? किसी का बयान नहीं है उसके अंदर। सर, सुप्रीम कोर्ट आप मेरे पास जाइए, मेरे लॉयर। आपने किसी में कोई केस, आपने किसी पर का बयान? दूसरा सवाल आपको श्रीवास्तव सर अपना सवाल। पप्पू जी, आपने कहा 3,364 करोड़ या जो रकम भी कही कि वो करोड़। आप इतने अरबपति, आप खुद कहते हैं, हम सब भी जानते हैं कि आप दानवीर हैं, जब देखो तब निकाल के देते रहते हैं पैसा, लोगों को बांटते रहते हैं, तब करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको इसलिए वो हुआ कि मेरा भी पैसा इसमें गया, या ये अच्छा दूसरा ये भी है, राहुल गांधी को पैसा किसने दिया था आपको देने के लिए? राहुल गांधी अपनी जेब में पैसा इतना नहीं रखते, वो आप ही ने दिया होगा। क्या दिया था? ये हल्का सवाल है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने न जाने कितने लोगों को इस तरीके से काम किया, सिखाया है। राहुल को भी आपने सिखाया था। राहुल जी अपने शहीद फैमिली से बहुत कुछ सीखे, जो 10,000 किलोमीटर पैदल चले, और उन्हें उनके परिवार को मरने का डर नहीं है, उन्हें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं राहुल जी को सिखा सकता हूँ। मैं डेली सीखता हूँ आपसे, आपके आचरण से, साधु के विचार से, अपने भाइयों के कुछ मुद्दों से। डेली सीखने का मेरा नेचर है। अरविंद मोहन सर सवाल। हमको ये पूछना है कि आपने बहुत भोलेपन से ये सवाल उठाया और एक नाटक खेल दिया। ये बीजेपी को और संघ परिवार को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, कटघरे में आप आ गए। कभी आपको लगता है कि दांव उल्टा हो गया? नहीं सर, एक बात सुनो, जीएनजी के आंदोलन के बाद इस देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे 100 करोड़ के आस्था का जो सवाल था चोरी, और संत का भी सवाल था चोरी, और शंकराचार्य जिसको बेइज्जत किया उसका भी सवाल था चोरी, और जिन लोगों ने दान दिया चांदी सोना रामायण, उनका भी सवाल था चोरी। उन मुद्दों को पप्पू यादव इंटरनेशनल और देश का मुद्दा लेकर के अपने रूपांतरण की तरह आए। मुझे गर्व है कि मैंने चोर को चोर कहा, संत का सम्मान किया, मैं करता रहूंगा। राजेश रंजन जी, बस बहुत सीधा सा लेकिन बड़ा सीधा सवाल ये, आपने अभी हालिया कई बार कहा कि आप हिंदूवादी हैं, आप सनातनवादी हैं, आप हिंदुत्व को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने कहा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी अरे कहा, आपका बयान मेरे पास है जी, हिंदुत्ववादी कहा, सनातनवादी कहा, तो अभी सुन लीजिए, सनातनी सनातनवादी भी कहा आपने, संस्कारवादी, सनातनवादी भी कहा, ये आपके शब्द हैं। हाँ, सुन लीजिए बस, मैं इस समय आपसे एक नेता या एक सांसद के रूप में इस उत्तर की अपेक्षा नहीं करूंगा जो मैं पूछने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप हिंदू और सनातनी के रूप में या हिंदुत्ववादी और सनातनवादी के रूप में बताइए कि आपने जो स्वांग किया, जिसमें भगवा जो हमारी इतनी बड़ी हिंदू जनता की आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हम झुकते हैं उसके आगे, वो पहन के आपने एक सांसद के चरण छुए, एक हाथ में आपके भगवान राम की तस्वीर है, आपने किसको नहीं, मैं फिर वही सवाल की जो आपने अनुत्तरित छोड़ दिया था पप्पू जी, उस सवाल को कि आप टिल्लू यादव बनके ये स्वांग करते, हमें कोई समस्या नहीं थी, आप कोई भी और रूप रख लेते तो कोई समस्या नहीं थी, आपने भगवा ही क्यों चुना, ये जरा बस एक लाइन में मुझे समझा दीजिए। सर गौर से सुनिए। बिल्कुल गौर से सुन रहा हूं। गंधारी के श्राप के बाद कृष्ण ने अपनी पूरी सखा को मिटा दिया। आप टिल्लू यादव, गुल्लू, लल्लू, भल्लू, मैं यादव नहीं हूं। मैं हर इंसान की मदद भगवान के रूप में हर आदमी तक 50,000 रुपया पहुंचाता हूं, ना पहुंचाता हूं नहीं है साहब, सर सुनिए, आप ज्यादा चलिए ठीक है बताइए, आप ज्यादा बोले तब पूछ रहा हूं। नहीं मैंने यादव, टिल्लू यादव कहा भैया, तो नाम है वो, तो फिर उसका नाम लिया भी है, उसका नाम लिया। पप्पू यादव जी, आपने शुरुआत में एक लाइन कही कि जीवन भर आप माफी नहीं मांगेंगे, फिर आपने थोड़ी देर बाद कहा कि अगर साधु संतों की भावना आहत हुई तो आप क्षमा मांगते हैं। साधु की जी साधु की आप उनसे क्षमा मांगते हैं। साधु से आप साधु का एक बार डेफिनेशन मुझे बताइए, क्या नजर आपकी नजर में साधु का डेफिनेशन? साधु का डेफिनेशन है बुद्ध, नानक,
कबीर तो रामकृष्ण परमहंस, सुनिए ना, सुन लीजिए, साधु का डिप्रेशन आपकी नजर में आज कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में कोई साधु नहीं है, आपकी नजर में आज भारत में कोई साधु नहीं है। पप्पू यादव जी, जी कचहरी के मंच से आज आप साधु संतों से माफी मांगेंगे? साधु संत जो रियल में है, जैसे शंकराचार्य को बीजेपी ने तंग किया, ऐसे संत यहाँ सामने बैठे संत, जो संत चोरी के मुद्दों को उठा रहा है, हनुमानगिरी के अभी जो वर्तमान संत है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ के चोरी को उठा रहा है, ऐसे संत को 100 बार चरण छू के आशीर्वाद लेंगे। आप बहुत अच्छी बात, आप जिन साधु संतों की भावनाएं हाथ हुई हैं उससे भी माफी मांगेंगे आप? जो साधु संत, हाँ, साधु के भेष में कालनेमी है, गिरी चंपत राय, या जो साधु कह रहा है पप्पू यादव को जला दूंगा, घाट ढूंढ के मारेंगे, जो कह रहा है 51 लाख देंगे, जो साधु, कोई साधु का आचरण सुने हो ऐसा? कोई बोलेगा मारो? नहीं, बिल्कुल। अभी मैं तो सवाल शुरू में हो गया, इस पर सवाल शुरू हो गया। पप्पू यादव जी, आज आपने जी कचहरी के मंच से एक और बात कही है, और शायद आपने ये पहली बार कही है, आपने ये बात पहली बार कही है पप्पू यादव जी। आपने कहा कि जैसे मैंने इस मुद्दे को उठाया इस भेष में, आपने कहा वक्फ घोटाले के मुद्दे को भी आप उस भेष में उठाएंगे। मैं एक बात हमको इंतजार, सभी को इंतजार रहेगा कि पप्पू यादव उस मुद्दे का मंचन भी उसी वेशभूषा में करें। सुनिए ना जी, मैं बहुत बेहतर तरीके से जी हर मुद्दों को सदन में घुमा दिया, उठाता हूँ, फिर चुप रहिए हमने घुमा दिया। और मैं आज भी कह रहा हूँ, वक्फ की चोरी जो भी माफिया कोई भी भेष में करेगा, पप्पू यादव उसका विरोध करेगा, सवाल उठाएगा, और उसी वेशभूषा में करेंगे, उसी वेशभूषा में करेगा। चलिए, इसी बात के साथ अब कचहरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन सर, आपका फैसला? किसी भी धर्म या आस्था के विरुद्ध अनैतिक आचरण विधि विरुद्ध होता है। किसी व्यक्ति का आचरण नैतिक है या अनैतिक, यह तथ्यों की विवेचना पर निर्भर करता है। प्रश्नगत मामले में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और तथ्यपरक विवेचना जारी है, जिसका हमें इंतजार करना चाहिए। इस स्तर पर यही कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा आचरण या कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक आस्था व विश्वास को ठेस पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, हमारे साथ कचहरी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलाकात होगी कचहरी के अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी।